हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 3 हमारी न्यू सीरीज़ का, जिसमें हम सारा चैप्टर के एक्सरसाइजेज एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। आज हमारे पास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी है। वो आप डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम उसके एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले है कि इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शंस। The additional circular pieces of DNA present in a bacterial cell are called, उन्हें क्या बोला जाता है? हम उन्हें कहते हैं कि वो है क्रोमोटाइड्स। क्या है? नंबर सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्रोमोटाइड्स, which may be the objective of genetic modifications of plants। तो सेकंड पे हमारा all of these करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्ट प्लांट्स, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स, ये हमारे तीनों करेक्ट ऑप्शन हैं। नंबर 3 हमारे पास है प्लाज्मिड एंड अटैच्ड फॉरेन जीन विथ इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड, उसे हम कहते हैं नंबर बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नंबर 4 हमारे पास है एमसीक्यू, द ऑर्गेनिजम्स whose cells and plasmids are usually used in genetic engineering। तो बेसिकली हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नंबर 5 हमारे पास है सेक्शंस ऑफ डीएनए सर्विंग एज कोड्स फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, हम उसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। सो नंबर बी क्वाइनाइन बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है, वो कोड है प्रोटीन का। हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। सो यहाँ पे नंबर डी इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया से हम हासिल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। वाई डू जेनेटिक इंजीनियर यूज़ बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। सो नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज। लास्ट हमारे यहाँ है अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय डैश, हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प से इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरिया। यहाँ पे कॉलम्स हैं, उनको आपस में मैच करना है। ग्रोथ ऑफ हमारी हार्मोन जो है वो क्या होती है, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ के साथ होगा। वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ होगी। इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए, इन्फ्रोन वायरल इन्फेक्शन के लिए है, और बीटा एंडोफेरिन पेन किलर के लिए है। तो यहाँ पे है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्प देम टू मेक देम बेनिफिशेंट। यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई भी चीज़ ह्यूमंस के लिए बेनिफिट बनाए, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बेसिकली बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स जिद्दत पर या टेक्नोलॉजी। किसी भी चीज़ अगर हम लाइफ के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ दें तो सिंपली वो बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है। वाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है? हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के साथ उनकी जीन्स लेते हैं, उनकी जीन्स का लाए अमल चेक करते हैं कि वो जीन आया कि उसकी वर्किंग में है कि नहीं, उससे हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि हम आपको पता है कि इंसुलिन के लिए इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को, पहले हम उस पर वो जीन्स इंसर्ट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म उसके लिए कैपेबल है या नहीं, उससे हम जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। नेम एट लीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की कोई भी दो, आप एक इंसुलिन कह सकते हैं लाइफ सेविंग प्रोडक्ट थी, दूसरा आप हाइब्रिड राइस या प्लांट्स, कुछ भी वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, पोलियो वैक्सीन्स, दूसरी वैक्सीन्स जो हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हैं। डिस्क्राइब द जीन थेरेपी, अब जीन थेरेपी हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि जो जीन की मदद से हो इलाज, उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। ये भी मोस्ट वाइडली यूज मेथड है जीन थेरेपी। आप इसे समझें कि जीन थेरेपी इज एन एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज। अब
इसकी वजह से हम कैंसर, एड्स हम करते क्या है, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल जीन के, उससे हम जीन थेरापी कहते हैं। जो हमारे डिफेक्टेड पार्ट्स होते हैं उसे नॉर्मल कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, जीन थेरापी। हाउ इंसर्ट एंड डिजायरेबल प्रोटीन इनटू अ बैक्टीरियम। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ही हम अपना डिज़ायरेबल जो आप कहते हैं कि प्रोटीन इंसर्ट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। उसका सारा आपने प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वह बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होता है और उसकी इंट्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसे आइसोलेशन पे रखा जाता है और डिज़ायर्ड प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम वहाँ से कट आउट किया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से इसे सरअंजाम दिया जाता है। Give an explanation of biotechnological process for the preparation of insulation। इंसुलेशन की प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। इंसुलेशन की प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लेते हैं वो हम इंसुलिन उसके अंदर इंसर्ट आउट करके बैक्टीरिया से, अपनी पेनक्रिया से उसे निकाल कर बैक्टीरिया के अंदर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसुलिन जो होती है प्रोड्यूस हमारे पेनक्रिया से, वहाँ से हम उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो लेते हैं, फिर उसी से ही हम क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया के अंदर द मॉडिफाइड बैक्टीरिया जिसे हम जीएम बैक्टीरिया कहते हैं उससे के अंदर लगा के वहाँ से हम वो फिर वर्किंग में करते हैं। जो हमारी कट ऑफ जीन है उसके अंदर जाते हैं, डालते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प की वजह से, क्योंकि प्लाज्मिड बैक्टीरिया का जो होता है वो ज़्यादा होता नहीं है, कम ही होता है, तो इसलिए हम इसी जेनेटिक इंजीनियर की वजह से उसे सरअंजाम देते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस बताएं एग्रीकल्चर के हिसाब से, उसे डिस्क्राइब करें। एग्रीकल्चर के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन खुद ये है कि बहुत ज़्यादा हमने जो मॉडिफाइड यूज़ करते हैं राइस, सबसे पहले गोल्डन राइस का हम एग्जांपल ले लें जिन्हें बासमती कहते हैं, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या था, पहले उसमें विटामिन ए की कमी, जो पुअर कंट्रीज थी वहाँ पे विटामिन ए तो नहीं था, फिर इसकी जीन के साथ विटामिन ए को जोड़ा कर उसे हमने किया, उसी के साथ उसकी डेवलपमेंट की। तो पहले तो हमने ये, दूसरा हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स ऐसी बनाई है खुद रेजिस्टेंट हो, वो प्लांट जो हम ग्रो करते हैं वो उनसे रेजिस्टेंट हो। फूड प्रोडक्शन और रिजर्वेशन की है हमने, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की, मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, गोट मीट, ये हमने इनको इनकी हाइब्रिड भी बनाने शुरू किए हैं। वेजिटेबल्स जो होती हैं उनकी यूजेस किए हैं, तो बहुत ज़्यादा हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। उसके बाद व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया कि जैसे कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ में जहाँ पे राइस जो फूड था वहाँ पे एक इलाका था, वहाँ पे विटामिन ए की कमी थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे खाने के लिए सिर्फ अवेलेबिलिटी राइस की थी, फसल वहाँ पे राइस की होती थी, तो विटामिन ए की वजह से कलर ब्लाइंडनेस वहाँ पे एक आम सी बीमारी हो गई थी। तो साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाई करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की, आप कह सकते हैं, जीन इंजेक्ट की। इसी तरह से हमने उस इलाके से वो चीज़ें ख़त्म कर ली, विटामिन ए के पेशेंट्स ख़त्म कर लिए। उसके बाद डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस का क्या रोल है। हमारे इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी इन्वायरमेंट में हमारे इन्वायरमेंट जैसे पॉल्यूशन हो गई या डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गई, सेवरेज हो गई, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे सेवरेज इनको रिफ्यूज़ करने के लिए। मे आल्सो यूज़ क्लीन स्पिल्ड ऑयल जो हमारे यहाँ होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। माइक्रोब्स जो हैं वो बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो सेंसर्स तो यूज़ होते हैं। डेवलप टेक्निक्स हमने कर चुके हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसका हमने कम्प्लीटली ओवर व्यू किया है और हर एक यहाँ से हमने सॉल्व आउट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर
सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।